धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कौन बोल रहा है? ये श्लोक राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं और वे संजय से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र अंधे राजा थे, कौरवों के पिता, अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह रखते थे। संजय उनके सारथी व मंत्री, जिन्हें व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, जो महाभारत का युद्ध बैठे बैठे देख सकते थे। श्लोक का प्रसंग। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। धृतराष्ट्र चिंतित हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि कहा जाता है। उन्हें डर है कि कहीं धर्मभूमि में खड़े होकर कहीं उनके पुत्रों का मन डगमगा न जाए और वे धर्म के प्रभाव में पांडवों का साथ न देने लगें। इसी चिंता में वे पूछते हैं। शब्दशः अर्थ। धर्म क्षेत्रे, धर्म की भूमि में, कुरुक्षेत्रे, कुरुवंश की भूमि, समवेता, एकत्र हुए, युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा वाले, मामकाः, मेरे पुत्र कौरव, पांडवाश्चैव, और पांडव भी, किम कुर्वत, उन्होंने क्या किया, संजय, हे संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। छिपा हुआ भाव या मनोवैज्ञानिक अर्थ। ये केवल प्रश्न नहीं है, ये धृतराष्ट्र का भय और पक्षपात दिखाता है। वे मेरे पुत्र कहते हैं और पांडवों को अलग रखते हैं। इससे उनका पक्षपाती मन स्पष्ट होता है। वे न्याय नहीं चाहते, सिर्फ अपने पुत्रों की जीत चाहते हैं। साथ ही वे जानते हैं कुरुक्षेत्र इक्वल्स धर्मभूमि, यहाँ सत्य और धर्म का प्रभाव होता है। इसलिए उन्हें चिंता है कि कहीं धर्म उनके पुत्रों को प्रभावित न कर दे। दार्शनिक महत्व या स्पिरिचुअल मीनिंग। ये श्लोक जीवन का महत्वपूर्ण संदेश देता है। कुरुक्षेत्र इक्वल्स हमारा जीवन, धर्म क्षेत्र इक्वल्स हमारा अंतःकरण। जीवन के युद्ध में एक पक्ष वासना, लोभ, अहंकार, कौरव, दूसरा पक्ष सत्य, धैर्य, करुणा, पांडव। युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रहा है। भगवद गीता यहीं से शुरू होती है, मनुष्य के अंतर्मन के संघर्ष से। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? मोह और पक्षपात मनुष्य को सत्य से दूर कर देते हैं। धर्मभूमि में रहकर भी अधर्म संभव है। हर निर्णय से पहले मन में युद्ध होता है। गीता हमें उस आंतरिक युद्ध को जीतना सिखाती है।